तो शनि की मीन राशि के गोचर की हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। आपका अगर कर्क लगन है तो कुछ इस प्रकार से आपके चार्ट में ग्रहों की स्थिति रहेगी। इसमें हमने कुछ अन्य ग्रहों को भी लिया है साथ में, और इसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी रहेगी इन ग्रहों के बारे में, जिसमें आपको ये पता लगेगा कि ये ग्रह कौन सा ग्रह कहाँ गोचर करेगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्योंकि हम इस वीडियो में शनि की ही बात कर रहे हैं, तो शनि का गोचर मीन राशि में रहेगा और शनि आपके चार्ट में 7वें और 8वें भाव दोनों के ही स्वामी होकर कुछ इस प्रकार से मीन राशि में गोचर करेंगे। लगभग इनका जो गोचर है वो मार्च एंड में स्टार्ट होने वाला है। इसके साथ ही जो राहु है, केतु है और बृहस्पति है, इनके गोचर भी 2025 में बदलेंगे। यहाँ पे देखिए, कुछ इसी प्रकार से आपको आपके चार्ट में स्थिति देखने को मिलेगी। इस स्थिति पर आने से पहले हम थोड़ी ग्रहों की गोचरीय जो व्यवस्था है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो प्रमुख ग्रह जो हमने इसमें लिए हैं, बृहस्पति के अलावा इसमें शनि भी हैं और राहु केतु भी हैं। तो सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति के गोचर को अगर आप लोग देखेंगे 2025 में, तो 14 मई 2025 से इनका प्रवेश मिथुन राशि में होगा और 19 अक्टूबर तक ये मिथुन राशि में रहेंगे। इसके बाद फिर से एक बार ये आगे निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और कर्क राशि से फिर वापस 4 दिसंबर 2025 को मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनि का गोचर अगर देखें तो 29 मार्च 2025 को शनि मीन राशि में गोचर करने लगेंगे और 22 फरवरी 2028 तक शनि मीन राशि में ही रहेंगे। इसके साथ ही राहु का गोचर अगर देखा जाए तो राहु 18 मई 2025 से कुंभ राशि में गोचर करने लगेंगे और 5 दिसंबर 2026 तक ये कुंभ राशि में ही गोचर में रहेंगे। केतु कन्या राशि से निकलकर सिंह राशि में गोचर करने लगेंगे और इनका गोचर 18 मई 2025 से स्टार्ट होगा और 5 दिसंबर 2026 तक इनका गोचर रहेगा सिंह राशि में। तो ये गोचरीय स्थितियां हैं जिनको इस साल, नए साल में आपको ध्यान रखना जरूरी है। अब देखिए, यहाँ पे हम इनका जो शनि का क्योंकि डिस्कशन कर रहे थे, और शनि का यहाँ पे अब विस्तार से जानेंगे कि शनि आपको कौन कौन से प्रभाव यहाँ दे सकते हैं और शनि के गोचर को आपको कैसे प्लान करना है। सबसे पहली बात तो ये मीन राशि का गोचर है और आपके 9th हाउस में शनि आ रहे हैं। 9th हाउस के प्रति आप बहुत ज्यादा सीरियस होने वाले हैं अभी आने वाले समय में। तो यहाँ पे अपने फादर के साथ, अपने गुरुजनों के साथ कैसे आप अपने रिश्तों को हैंडल करेंगे। आप अगर अपने घर से दूर कोई लगातार यात्रा करते रहते हैं, लगातार अपने करियर के लिए इधर उधर जाते रहते हैं, तो ऐसा शनि आपके भ्रमण को और भी ज्यादा बढ़ाएगा। ये शनि आपकी लंबी दूरी की यात्रा के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल रहेगा। इसके साथ ही जिन लोगों को भी विदेश यात्रा करनी है या कोई भी अन्य लंबी दूरी की यात्रा करनी है अपने देश में भी, उनको ये सपोर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं जो 12 नंबर साइन है वो गुरु का घर है और ये मीन राशि है, तो ये आध्यात्मिक प्रवृत्ति को भी दिखाती है। इसलिए कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ी आध्यात्मिक प्रवृत्ति का भी विकास होगा। और शनि आपके चार्ट में 7वें भाव के स्वामी है, तो आपके जीवन साथी का भी कुछ इस प्रकार का प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। शनि 9th हाउस में होने से आप अपनी उच्च शिक्षा के पर्पज से, अपने कैरियर पर्पज से विदेश जा सकते हैं और कोई लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं, या अपनी कंट्री में भी किसी दूसरे स्टेट में जाकर आप निवास कर सकते हैं। शनि यहाँ है तो शनि मीन राशि में बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं आपको सीरियस बनाएंगे, आपको आध्यात्म की तरफ आगे बढ़ने के लिए और अपने खुद के बल पे जीवन में अपने भाग्य को जगाने के लिए। अगर आप 9th हाउस से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, तो इस प्रकार का शनि ये दिखाता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिसिप्लिन को फॉलो करने पड़ेगा और अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होना पड़ेगा। शनि यहाँ पर कहीं ना कहीं 9th हाउस को लेकर आपको बहुत ही ज़्यादा सीरियस बनाने वाले हैं और आप अपने जो भी काम होंगे 9th हाउस से रिलेटेड, उनके प्रति बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नजर आएंगे। इसलिए यहाँ उतना ज़्यादा आपको इमोशनल नहीं होना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर ही आपको काम करना है। शनि देखिए आपके चार्ट में 7वें भाव के स्वामी, 7वें भाव के स्वामी होकर जब इस प्रकार से शनि स्थित होते हैं, तो कहीं ना कहीं जीवन साथी के पर्पज से, जीवन साथी के किसी काम से आपको लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है या इवन विदेश यात्रा भी करनी पड़ सकती है। इसके साथ ही आपका जो जीवन साथी है कहीं ना कहीं वो धर्म को लेके या अध्यात्म को लेके थोड़ा सा ज्यादा सीरियस होगा इस समय में। शनि का ये गोचर आपके करियर पर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। मान लीजिए अगर आपके करियर का किसी भी प्रकार से फॉरेन से कोई कांटेक्ट है या कहीं ना कहीं आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम कर रहे हैं,
या आप अपने बिजनेस वगैरह को लेके फॉरेन से जुड़े हैं या किसी अदर स्टेट से जुड़े हैं, तो शनि इस मामले में आपको काफ़ी ज़्यादा सहायता करेंगे। तो आपके करियर के पर्पज़ से कुछ हद तक आपको शनि कुछ नए ऑप्शंस भी लाकर दे सकते हैं। इस गोचर के दौरान लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेडिकेटेड होना पड़ेगा जो भी काम आप करेंगे उसके प्रति। इसके अलावा आप अपनी सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको भी निभाएँगे यहाँ शनि के होते हुए। शनि की यहाँ से जो तीसरी दृष्टि पड़ेगी वो आपकी पड़ेगी 11वें भाव पे। 11वें भाव पे जब दृष्टि पड़ेगी तो ऐसा शनि आपके फॉरेन कॉन्टैक्ट को बढ़ाने का काम करेगा और आपके नेटवर्क को विस्तार देने का काम करेगा। ये नेटवर्क का विस्तार आपका अपनी कंट्री में या विदेश में हो सकता है। शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ने से कहीं न कहीं आप अपने धन कमाने को लेके, अर्निंग्स को लेके काफ़ी सीरियस नज़र आएँगे और थोड़ा ज़्यादा एफर्ट भी आपको करना पड़ सकता है अपने अर्निंग्स के लिए। शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ होने से आप बहुत ज़्यादा फालतू लोगों के साथ कांटेक्ट में नज़र नहीं आएँगे, जो भी सिर्फ़ आपको सपोर्ट करने वाले लोग हैं या जो वास्तव में सीरियस लोग हैं काम करने के प्रति, उन लोगों के साथ ही आपका कांटेक्ट रहेगा। यहाँ कहीं न कहीं आपकी जो पब्लिक छवि है या पब्लिक इमेज है, उस पर भी शनि प्रभाव डालते हैं। तो शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ होते हुए आपको 11वें भाव के प्रति भी काफ़ी ज़्यादा गंभीर होना पड़ेगा। शनि की फिर यहाँ से दृष्टि पड़ेगी आपके तीसरे भाव पे। तीसरे भाव पे जब भी शनि की दृष्टि पड़ती है तो वास्तव में आपको कुछ नया सीखना हो, कुछ वास्तव में नया करना हो लाइफ में या कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड आपको काम करना हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार का शनि अपने काम के प्रति सीरियस बनाएगा और आपसे काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करवाएगा इस प्रकार का शनि। तो नॉर्मल एफर्ट करने की तुलना में आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ सकता है और स्पेशली आपको नवम भाव से जुड़े कार्यों के लिए भी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। शनि नवम भाव में है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी उच्च शिक्षा पे, अपने ज्ञान पे ध्यान दीजिएगा। आपको कोई भी ऐसा विषय जहाँ पर आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है या कोई भी विषय ऐसा जो आपको समझ में नहीं आ रहा, आप कुछ वास्तव में नया सीखना चाहते हैं या कुछ अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो शनि इस मामले में आपको काफ़ी ज़्यादा सीरियस बनाएंगे। शनि की यहाँ दृष्टि होते हुए आपको काफ़ी सारे शॉर्ट टूर भी करने को मिल सकते हैं। शनि वास्तव में आपके खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा आपको सपोर्ट करेंगे। आपके थर्ड लॉर्ड को आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा, थर्ड लॉर्ड का शनि के साथ आपके चार्ट में संबंध है या नहीं है। इसके साथ-साथ थर्ड हाउस में कोई भी अगर अन्य ग्रह है तो वो भी यहाँ शनि पर प्रभाव डालेगा क्योंकि वो अपना डायरेक्ट दृष्टि शनि पर डालेगा यहाँ पर। शनि की ये दृष्टि कहीं न कहीं आपके भाई-बहनों के साथ रिलेशन के लिए, पड़ोसियों या अपने और आपके रिलेटिव्स के साथ संबंधों को लेकर उतनी अच्छी नहीं कही जा सकती। शनि की इस दृष्टि की वजह से कुछ हद तक आपके भाइयों के मध्य कुछ मतभेदों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। इसके साथ-साथ आप अगर बहुत ज़्यादा प्रगति करना चाहते हैं, तो खुद को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करिएगा शनि के इस गोचर में। शनि की 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ते हुए कहीं न कहीं आपको अपनी जो कलात्मक अनुभूति है या जो अपनी कोई भी प्रकार का स्किल है, उसको काम में लेते हुए ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा आप जिज्ञासु रहेंगे, जितना ज़्यादा अपने काम के प्रति सीरियस रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, उतना फ़ायदा आपको शनि देंगे। इसके अलावा यहाँ शनि का दृष्टि पड़ रहा है आपके 6th हाउस पे। 6th हाउस पे शनि की दृष्टि का पड़ना बहुत ज़्यादा अहम है और देखिए 6th लॉर्ड का ट्रांज़िट भी आपके 12वें भाव में होगा। और यहाँ पे जो बृहस्पति का कहीं न कहीं जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, बृहस्पति का जो दृष्टि पड़ रहा है, वो अपने ही घर पे पड़ रहा है और शनि का दृष्टि भी यहाँ है। इसलिए शनि आपको यहाँ आपकी डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। आपको कोई भी प्रकार की ऐसी स्थिति जिसमें आप कर्ज में फँसे हो, कोई भी प्रकार का हेल्थ का इश्यू है आपको या अपने डेली रूटीन को लेके कोई ऐसी स्थिति बन रही है जिसमें आप अच्छे से काम को हैंडल नहीं कर पा रहे, तो शनि इन मामलों में आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे। इसके साथ-साथ आप कोई भी लीगल मैटर में फँसे हैं या कोई अन्य ऐसे मैटर में फँसे हैं जो आपके लिए लाइफ को बहुत ज़्यादा थ्रेट दे सकता है। तो ऐसे मामलों में आप एक बहुत ही अच्छा डिसीज़न लेके आगे बढ़ सकते हैं। इस केस में आपको शनि शत्रुओं से बचाने की कोशिश पूरी-पूरी करेंगे। आप अपने करियर में कितना भी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं भले ही, लेकिन आपको शनि उस स्ट्रगल को करना काफ़ी आसान बना देंगे। शनि का आपके चार्ट में आपको कंडीशन भी देखना पड़ेगा। शनि वास्तव में कैसी स्थिति में है, कौन-सी राशि में बैठे हैं, कौन से भाव में बैठे हैं। मेनली इस शनि को आपको विदेश यात्रा करने के दृष्टिकोण से और अपने करियर पर्पज़ से बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए। इसके अलावा इस प्रकार का शनि कहीं न कहीं आपको आध्यात्म की तरफ बहुत तेज़ी से अग्रसर करेगा अगर आपको महादशा चल रही है तो। जिन जातकों के भी शनि की महादशा चल रही है, उनको अपने करियर के प्रति और अन्य कामों के प्रति जो भी उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा सीरियसली निभाना पड़ेगा। तो शनि आपको कुछ इस प्रकार का जो है 9th हाउस में होते हुए प्रभाव डालेंगे और शनि आपके चार्ट में 8वें भाव के भी स्वामी है और 8वें भाव के थ्रू आपको कुछ ऐसे गेन हो सकते हैं जो आपको 9th हाउस से जुड़े कामों में ज़रूर मदद कर सकते हैं। लेकिन कोई बहुत बड़े चेंज की अपेक्षा या बहुत ही बड़ा कोई ऐसा चेंज शनि के गोचर की वजह से आपके जीवन में आए 8वें भाव को लेकर, तो उसकी आपको यहाँ ज़्यादा
अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ज़्यादातर आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी किसी भी प्रकार का बड़ा चेंज अपने जीवन में लाने के लिए।